specific nerve energies. So each type of receptor is highly sensitive to only one type of stimuli called the adequate stimulus, and when it is stimulated, it yields a specific sensation. The receptor has low threshold to its adequate stimulus. For example, photoreceptors are stimulated by light, giving vision sensation. Touch receptors are highly sensitive to light mechanical stimulus, touch sensation. Cold receptors are stimulated by the decrease in the environmental temperature. मीन्स जो भी रिसेप्टर होते हैं हमारे बॉडी में, जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक स्पेशल स्टिमुलाई के लिए ही सेंसिटिव होते हैं. लाइक टच रिसेप्टर क्या करेंगे, जब हम स्टिमुलस देंगे, टच स्टिमुलस देंगे, तो वो कब सेंसिटिव होंगे, टच स्टिमुलस कब सेंसिटिव होंगे, जब टच रिसेप्टर कब वो होंगे, कब रिस्पॉन्स करेंगे, जब टच स्टिमुलस अप्लाई होगा हमारी बॉडी में. या फोटोरिसेप्टर कब एक्टिवेट होंगे, जब लाइट पड़ेगी, लाइट स्टिमुलेशन होगा. कहाँ पड़ेगा स्टिमुलेशन, विजन पे हमारे. सो जो रिसेप्टर होते हैं, जो एडुकेट स्टिमुलस होता है रिसेप्टर के लिए, वो क्या होता है, जो हमारे टच रिसेप्टर है, टच स्टिमुलस है, वो क्या है, एडुकेट स्टिमुलस है. किसके लिए, टच रिसेप्टर्स के लिए. ठीक है. एंड जो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है, वो क्या है, वो एडुकेट स्टिमुलस है. किसके लिए, हमारे थर्मो रिसेप्टर्स के लिए. नहीं है इस नाम से, नहीं है इस नाम से, नहीं इसका नाम का अगर आए उसको ऐड. So receptor is highly sensitive for the specific type of stimuli. So first property of the receptor is specificity of response. Second property is the adaptation. When a receptor is continuously stimulated with the same strength of stimulus, after some time the receptor stops sending impulse to the afferent nerve. This property is called adaptation. Means अगर आप बार बार कोई स्टिमुलस अप्लाई कर रहे हैं रिसेप्टर पे, तो कुछ टाइम बाद रिसेप्टर क्या होगा, उसके लिए अडाप्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाथ में कोई चीज कैरी कर रहे हैं, लाइक रिंग पहन रहे हैं या ब्रेसलेट पहन रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वो टच सेंसेशन फील होता रहेगा. ठीक है, टच सेंसेशन फील होता रहेगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे क्या होगा, वो जो रिसेप्टर है वो उस टच को क्या कर लेगा, अडाप्ट कर लेगा. एंड बार बार उस चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा कि हमने हाथ में फिंगर में रिंग पहनी है या कोई ब्रेसलेट कैरी किया हुआ है. तो एडाप्टेशन क्या है, अगर कोई चीज जैसे टच हम बार बार कर रहे हैं एक जगह पे, तो रिसेप्टर क्या करेंगे, उस सेंसेशन को अडाप्ट कर लेंगे एंड उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे. सो अडाप्टेशन व्हेन अ रिसेप्टर इज कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटेड विद द सेम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, after some time the receptor stops sending impulse through the afferent nerve. Depending upon this property, the receptor has two types. First, phasic receptor. Second, tonic receptor. Phasic receptors which adapt rapidly, touch and pain receptors. Tonic receptor which adapt slowly, like pain and temperature receptors. पेन एंड टेम्परेचर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये धीरे धीरे अडाप्ट करते हैं कोई चीज. एंड टच रिसेप्टर एंड प्रेशर क्या होता है, हमने टच किया, हमें तुरंत फील होता है ना. तो टच रिसेप्टर क्या करते हैं, जल्दी से अडाप्ट कर लेते हैं किसी भी स्टिमुलस को. एंड प्रेशर, अगर हम प्रेशर
स्किन पे कोई प्रेशर पड़ रहा है तो वो भी क्या करेंगे, जो नोजिसेप्टर्स होते हैं ये क्या कर, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, ऐड कर लो, बच्चे मैसेज कर रहे हैं ऐड। ज्वाइन कर रहे हैं तो फेजिंग रिसेप्टर क्या करते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं किसी सेंसेशन को रैपिडली, एंड टोनिक रिसेप्टर क्या करेंगे, स्लोली अडॉप्ट करते हैं किसी भी सेंसेशन को। Third property is the excitability or the receptor potential, the generator potential. The ability of the receptor to respond to its adequate stimulus. Each receptor responds to its adequate stimulus by producing changes in the membrane potential called the receptor potential or generator potential. In previous lecture, we discussed about the generator potential and or receptor potential. So here, when this is the Pacinian corpuscle, when the pressure applied on the Pacinian corpuscle, the changes occur in the nerve fiber. So here is the Pacinian corpuscles. When the pressure apply on the Pacinian corpuscles, the changes occur in the nerve fibers. Changes occur in the nerve fiber, and the here the gate present. Here the gate present on this nerve membrane are open, and the positivity diffuse inside the nerve fiber. When the positivity increase in the nerve fiber, when the positivity increase in the nerve fiber, the depolarization occur in the nerve fiber and action potential generated. So the impulse transmit one neurons to the other neurons to the and reach the CNS through the synaptic transmission. And fourth property is the sensory transduction. What is sensory transduction? Receptor function like a sensory transduction, biological transducer. Sensory transduction in a receptor is a process by which the energy in the environment is converted into electrical energy. Means one energy convert into the second form of energy. So here environmental energy convert into the action potential in nerve fiber. Like sensory transduction varies depending upon the type of receptor. For example, the chemoreceptor converts chemical energy into the action potential in the sensory nerve fiber. Touch receptor converts mechanical energy into the action potential in the sensory nerve fiber. So जब भी कोई स्टिमुलस अप्लाई होता है हमारे बॉडी पे, तो जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को, ये जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड हुई है हमारे स्किन को, ये क्या करेंगे रिसेप्टर, उसको कन्वर्ट कर देंगे हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल में उसको कन्वर्ट कर देंगे. एंड जब ये एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या होंगे, इम्पल्स हमारे कहाँ जाएंगे, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के थ्रू सीएनएस तक. ठीक है, तो रिसेप्टर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी
या केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक्शन पोटेंशियल में. सो रिसेप्टर वर्क लाइक अ बायोलॉजिकल ट्रांसडक्शन. Fifth property is the response to increase in strength of stimulus of Weber-Fechner's law. During the stimulation of a receptor, if the response given by the receptor is to be double receptor. So best example of the law of projection is phantom limb. Phantom limb. What is phantom limb? Non-existing limb means जो चीज है ही नहीं, जो लिम्ब हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, वहां पे क्या पेन, वहां पे पेन सेंसेशन फील होता है. ठीक है. So sensation complained by amputated patients in the missing limb is the best example of law of projection. For example, if a leg has been amputated, the cut end heals with scar formation. The cut ends of nerve fiber are merged within the scar. If the cut end of sensory fiber are stimulated during movement of thigh, the patient feel as if the sensation is originating from non-existing leg. Sometimes the patient feel pain in non-existent limb. This type of pain is called phantom limb pain. So जहाँ लेग, अगर नी के नीचे का लेग हमारा नॉन एग्जिस्टिंग है, तो वहां पे क्या होती है, जो हमारे एफरेंट फाइबर्स आते हैं, जो हमारे एफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जो हमारे एफरेंट फाइबर्स वहां तक आ रहे हैं, वहां पे क्या हो रहे हैं, वहां पहले क्या होता था, जब हमारे लिम्ब था तो जो रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट थे, सारे सेंसेशन वहीं से जा रहे थे हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक. बट ड्यू टू द एक्सीडेंट और ड्यू टू द सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्ब, अब क्या हो रहा है, वहां पे लिम्ब हमारा नहीं प्रेजेंट है, फिर भी वहां पे जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो सबमर्ज हो जाते हैं उस एरिया में. उस एरिया में जब वो सबमर्ज हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा जो नोजिसेप्टर्स होते हैं और जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं. उस डैमेज की वजह से क्या होता है, वहां पे हमें पेन फील होता है. ठीक है. एंड वो पेन कहाँ पे फील होगा, लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर, जहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट थे, मतलब जो लिम्ब है ही नहीं, वहां पे उन्हें पेन फील होता है. क्यों? क्योंकि वहां पे जो नोजिसेप्टर्स होते हैं एंड जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं. तो जो पेन वहां पे हो रहा है वो कहाँ फील होता है हमें, लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर. सो दिस इज कॉल्ड फैंटम लिम्ब पेन. तो ये जो ये पेन होता है, ये क्या होता है, मतलब टाइम के साथ ये क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है. And the cause of this phantom limb pain is not known. So properties of receptor. First, specificity of response, in which we discuss about the stimulus is specific for specific stimuli. And second, adaptation. जब भी हम कोई स्टिमुलस बार बार अप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिसेप्टर होंगे वो क्या कर लेंगे, उस सेंसेशन को अडॉप्ट कर लेंगे एंड उसके अगेंस्ट फिर वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं. एंड एक्साइटेबिलिटी, जो रिसेप्टर, जो स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है तो रिसेप्टर उसको क्या करेंगे, रिसेप्टर क्या करते हैं, हमारे
जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल और रिसेप्टर पोटेंशियल और जनरेटर पोटेंशियल. सेंसरी ट्रांजैक्शन, रिसेप्टर वर्क लाइक अ फंक्शन लाइक अ बायोलॉजिकल ट्रांजैक्शन. ये क्या करेंगे, हमारे मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. एंड उसके बाद ये क्या करते हैं, इम्पल्स आगे ट्रांसमिट करते हैं थ्रू टुवर्ड द सीएनएस. Weber-Fechner's law, according to Weber-Fechner law, according to Weber-Fechner law, intensity of the response is directly proportional to the intensity of stimulus. जितना स्टिमुलस अप्लाई होगा उतना ही हमारा रिसेप्टर क्या करेगा, वर्क करेगा. एंड व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोजेक्शन? According to law of projection, no matter where a particular sensory pathway is stimulated along its course to the cortex, the conscious sensation produced is referred to the location of the receptor. Means ये मैटर नहीं करता है कि सेंसरी पाथवे कहाँ पे स्टिमुलेट हुआ है, बट सेंसेशन कहाँ में फील होगा, जहां पे उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा. So what we read in receptor? First, definition of receptor. Second, classification of receptor. तो कभी कभी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर भी पूछा जाता है. अगर आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर आता है शॉर्ट नोट में, तो आप लोग को ये 3 टाइप्स जो क्लासिफिकेशन है इसे लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ स्टिमुलस, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड क्लिनिकल और एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर. समटाइम पूछा जाता है क्यूटेनियस रिसेप्टर. तो अगर आप लोग का शॉर्ट नोट आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, तो आप लोग को ये जो है सारे मीजनर कॉर्पसल्स, पेसिनियन कॉर्पसल्स, मार्कर डिस्क, फ्री नर्व एंडिंग्स, क्रॉस एंड बल्ब एंड ड्रेफनी एंड ऑर्गन, इन सब के बारे में आप लोग को डिटेल में लिखना होगा.